हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आप क्या देखेंगे। आपके सामने ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या है ये पहला प्रश्न, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मानव शरीर में क्या मानव शरीर में पाचन क्रिया का अंतिम चरण कहाँ होता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? छोटी आंत। क्या? छोटी आंत। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा है। देखिए, जिंक का अपक्रिया पतले HCl से होती है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है, बताइए। जेडेन और HCl से रिएक्शन होती है तो क्या निकलती है? क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, सिट्रिक एसिड। क्या? सिट्रिक एसिड। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे फिर से क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए। देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, बताइए। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, बताइए। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अपने जो अपने पहले जैसे अवस्था में आ जाए। या जो अपने पहले जैसी अवस्था में आ जाए। देखो, अगर कागज को जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? राख। हम राख से कागज नहीं बना सकते, ये नहीं होगा आपका। लोहे में जंग का लगना, अगर लोहे में जंग लग जाएगा तो वापस उससे लोहा बनाना मुश्किल है और बना भी नहीं सकते, वो ये भी आपका नहीं होगा। बर्फ का पिघलना, यस। देखो, जब बर्फ को पिघलोगे, जब बर्फ आपका पिघलता है तो क्या बन जाता है? जल बनता है। और जल को हम कंडेंस कर दे, मतलब संघनन, क्या संघनन कर दे, तो क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, बताइए। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिंपल बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, किडनी। क्या? किडनी। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? देखो, जब जल को वाष्प में बदलते हैं तो क्या निकलता है? भाप। भाप को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, इवोपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं लिक्विड को, मतलब द्रव को ठोस में कन्वर्ट कर दूं, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, देखिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताइए। कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? कार्बन का जो परमाणु संख्या क्या होता है? 6 होता है। और परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। कार्बन किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये आपका पी ब्लॉक का है। क्या? पी ब्लॉक का है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या? इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा, देखिए। पौधे का कौन सा भाग भोजन का परिवहन करता है, बताइए। पौधे का कौन सा भाग भोजन का परिवहन करता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? फ्लोयम। क्या? फ्लोयम। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाहन में पीछे देखने वाले शीशे के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, बताइए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस या अवतल दर्पण, सॉरी दोस्तों, अवतल दर्पण, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धारा और वोल्टेज के संबंध को कौन सा नियम बताता है, बताइए क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, क्या बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो इसको कौन से वैज्ञानिक नियम दिए थे, इस नियम को कौन दिया था, बताइए इस नियम को कौन दिया था। तो इस नियम को कौन दिया था, ओम्स का नियम है, इसे क्या बोलते हैं, ओम्स का नियम बोलते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, बताइए विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है, क्या एम्पियर, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इसका फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, क्या क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, ये आपका फार्मूला होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर बताइए, खटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौन सी धातु कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, बताइए कमरे की तापमान पर तरल होती है। तो सिंपल एक ही है, क्या है, एच जी, जिसको क्या बोलते हैं, मरकरी, मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, पौधों में पौधों में पाया जाने वाला हरा वड़क क्या कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिगमेंट। तो क्या बोलते हैं उसको, बताइए क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, बताइए प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। तो आप जानते हैं किस में होता है, लीफ में, क्या पत्ती में, मतलब हरे पार्ट में, क्या हरे हुए भाग में, जो पौधे का हरा हुआ भाग होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये प्रश्न देखिए क्या है, वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, बताइए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या पूछा है, दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं, बताइए दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं, बताइए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, विद्युत आवेशों के पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहते हैं, वही क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, एक ही बात है, बताइए क्या होगा। देखिए ऐसे दो हमने कंडक्टर लिए, मतलब चालक ले लिया, और इसमें जब इसको सटाएंगे ना तो एक तरफ प्लस चार्ज हो जाएगा, एक तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, सप्रेशन। इसी को प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंडक्शन, प्रेरण। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये प्रश्न देखिए क्या पूछा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, सिंपल बी ऑप्शन, इसमें समय नहीं लगाना है आपको। नेक्स्ट, ये देखिए प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 77% ऐसे कुछ पाया जाता है समथिंग। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बी ऑप्शन
एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला क्या है? CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है? आपके अंट में, क्या अंट में पाया जाता है, चीटी में। इसको क्या बोलते हैं? CH3OOH, ये होता है फार्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको पता है नींबू में पाया जाता है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है आपसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव नेत्र का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? बताइए कौन सा नियंत्रित करता है, बताइए कौन सा। आंसर आपका करेक्ट हो जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, आइरिस। क्या? आइरिस, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, विद्युत तार बनाने में कौन सी धातु प्रयोग होती है? बताइए कौन सी धातु प्रयोग होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम, ये आपका करेक्ट हो जाए। एल्यूमिनियम को एल से लिखते हैं, क्या एल से लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? चूने के पानी को दूधिया बनाती है कौन सी गैस? बताइए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनमें से कौन चालक है? बताइए इनमें से कौन चालक है? तांबा, कॉपर, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 26 नंबर, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका की वृद्धि में मदद करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। क्या? ऑक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बताइए बैटरी, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है? बताइए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, पित्तरस पित्तरस किस अंग द्वारा स्रावित होती है? बताइए बाइल जूस, जिसको क्या बोलते हैं? बाइल जूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाता है, बी हो जाएगा, लीवर। क्या? लीवर, इसको आपको ध्यान में रखना है। और स्टोर कहाँ होता है, इसको आप बता दीजिए। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लेडर में। क्या? गाल ब्लेडर में, पित्ताशय में। तो इस आंसर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? बताइए चुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? बताइए बी ऑप्शन, लोहा, जिसको क्या बोलते हैं? आयरन, Fe। ये क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।